हेलो दोस्तों, इस वीडियो में वाइब्रेशन मेजरमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के टॉपिक्स है व्हाट इज वाइब्रेशन, कॉजेस, इफेक्ट, नीड ऑफ वाइब्रेशन, देन हाउ टू मेजर वाइब्रेशन और लास्ट में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन ट्रांसड्यूसर। देखिए, हम इस वाइब्रेशन मेजरमेंट टॉपिक को इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, इसीलिए ये इंडस्ट्रियल मेजरमेंट का पार्ट है, इतना आपको ध्यान में रखना है। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि वाइब्रेशन यानी क्या। हमें पता है कि वाइब्रेशन यानी दो पॉइंट्स के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव होता है तो ऐसे केस में हम उसको वाइब्रेशन कहेंगे। और इसीलिए हम वाइब्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग रिपीटेडली बैक फॉरवर्ड, राइट लेफ्ट और अप डाउन। ठीक है, तो इनमें से कोई भी मूवमेंट अगर रहता है कंटिन्यूसली वो भी, तो उसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। और इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू हम ये जो वाइब्रेशन है इसको मेजर कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के फॉर्म में। और इसी वजह से इसका अगर हम पहला लेटर लेते हैं तो हमारे पास बन जाता है इसको एक्सप्रेस करने के लिए एफ डी वी ए। तो ये जो चार एलिमेंट्स है इसको हम डिनोट करते हैं एफ डी वी ए से। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि हमें वाइब्रेशन मेजरमेंट करना है विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये सभी के सभी टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन क्या रहते हैं, तो सिंपली देखिए, अगर हम ह्यूमन पर्सपेक्शन के बारे में देखेंगे तो ये जो रहता है वाइब्रेशन, ये है स्लो मोशन एंड विजिबल। दूसरे टाइप का जो वाइब्रेशन रहेगा ये रहेगा इनविजिबल बट सेंसिबल बाय टचिंग। ठीक है, तो पहले इसमें वो स्लो रहता है और विजिबल भी रहेगा, दूसरे इसमें वो विजिबल तो नहीं रहेगा लेकिन हम उसको टच से सेंस कर सकते हैं। और तीसरा जो रहता है ये इनसेंसिबल रहेगा, ये टच से सेंस नहीं होगा लेकिन ये ऑडिबल रहेगा एज एन एबनॉर्मल नॉइस। देखिए, वही जो अभी मैंने बताया कि तीन टाइप्स के वाइब्रेशन रहेंगे यहाँ पर। ये रहेगा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। और ये जो रहता है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये है डिस्प्लेसमेंट। मोस्टली ये कांस्टेंट रहता है लेकिन फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 0 to 10 हर्ट्ज, ये वाइब्रेशन जो रहेगा इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, जिसकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज टू 1000 हर्ट्ज के बीच में है। और ये लीनियरली इंक्रीजिंग रहेगा, यानी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये चेंज होता है, उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन, ये है एक्सेलरेशन का ग्राफ। यहाँ पर एक्सेलरेशन आप देख सकते हैं, ये रैपिडली इंक्रीज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मोस्टली हम इसको हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए यानी 1000 हर्ट्ज के ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसके लिए हम देखेंगे। और जो अभी हमने बताया था कि स्लो एंड विजिबल रहता है डिस्प्लेसमेंट, इनविजिबल एंड सेंसिबल बाय टचिंग ये रहेगा वेलोसिटी। और जो इनसेंसिबल रहेगा लेकिन हम उसको सुन सकेंगे ऐसा जो वाइब्रेशन रहता है वो रहता है एक्सेलरेशन वाइब्रेशन। और ये जो है ऑब्जेक्ट्स ऑफ मेजरमेंट उसके रिस्पेक्टिव यहाँ पर दिए है। मोस्टली हमारे जो वेलोसिटी वाला जो रीजन है यहाँ पर हाई और लो फ्रीक्वेंसी बीच में, यहाँ पर देखिए इम्बैलेंस, मिस अलाइनमेंट, मिस कपलिंग, डिफेक्टिव स्लाइड बेरिंग, ये मोस्टली आते हैं हमारे मशीन्स में कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स उससे रिलेटेड है। सिमिलरली ये एक्सेलरेशन वाला भी यहाँ पर इससे ही रिलेटेड रहेगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट वाला वाइब्रेशन यानी कम फ्रीक्वेंसी वाला जो वाइब्रेशन रहेगा, ये पाइपिंग वाइब्रेशन, ग्राउंड वाइब्रेशन, सर्जिंग से रहता है या फिर एक्सपांशन से, थर्मल एक्सपांशन से भी जो वाइब्रेशन होता है इस कैटेगरी में आता है। देखिए, अब देखेंगे कॉजेस ऑफ मशीन वाइब्रेशन। इंडस्ट्रियल मेजरमेंट में बेयरिंग डैमेज ये एक कॉज हो सकता है वाइब्रेशन का। देन डैमेज और वॉर्न आउट गियर्स, डैमेज गियर या फिर जो गियर्स घसे हुए रहेंगे ऐसे केस में मशीन वाइब्रेशन हो सकता है। देन लूज बेयरिंग, लूज बोल्ट्स, यहाँ पर उसकी वजह से भी वाइब्रेशन होगा और करोजन से भी वाइब्रेशन हो सकता है। देन अगर दो से ज़्यादा मशीन्स, जो रोटेटिंग मशीन्स हम लगाते हैं, जैसे मोटर जनरेटर का सेट लगाते हैं, एमजी सेट अगर हम लगाते हैं और उनके बीच में अगर मिस अलाइनमेंट होगा तो ऐसे केस में मिस अलाइनमेंट की वजह से भी वाइब्रेशन हो सकता है। एक और वाइब्रेशन है जो इम्बैलेंस कॉज करता है, वो रहेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर मिसमैचिंग है तो ऐसे केस में भी वहाँ पर अनबैलेंस रहेगा और वो अनबैलेंस की वजह से फिर से
मशीन में वाइब्रेशन हो सकता है। और आखिरी में रहेगा जो रेजोनेंस क्रिएट होता है, उसकी वजह से भी वाइब्रेशन हो सकता है। हमें पता है हर एक मशीन जो रहती है उसकी कुछ ना कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी रहती है, जिसको हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और उसकी रोटेशन फ्रीक्वेंसी भी रहती है। कोई मशीन हो सकती है वो रोटेट हो रही है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे। अगर ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंस रोटेशन फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाती है तो ऐसे केस में भी वहाँ पर मशीन वाइब्रेशन हो सकता है। ये हो गए कॉजेस ऑफ वाइब्रेशन। कॉजेस के बाद अब डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ वाइब्रेशन। देखिए वाइब्रेशन जो है अगर हमने चेक नहीं किया और उसको करेक्ट नहीं किया तो ऐसे केस में मेटल फटीग हो सकता है, इवेंचुअल फेल्यूर ऑफ मशीनरी, मशीन की पूरी सिस्टम यहाँ पर फेल हो सकती है अगर वाइब्रेशन ज़्यादा हो गया तो। इक्विपमेंट दैट शोइंग एक्सेसिव वाइब्रेशन विल मोस्ट लाइकली नॉट अचीव द एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन भी कम हो जाएगा ऐसे केस में अगर वाइब्रेशन वहाँ पर होता है, एंड कैन स्टॉप वर्किंग एनी टाइम एंड कॉज डेंजरस सिचुएशन। तो कभी भी मशीन वर्क करना बंद कर सकती है, साथ में कुछ डेंजरस सिचुएशन भी वहाँ पर क्रिएट हो सकती है। कैन कॉज डैमेज टू द मशीन इटसेल्फ, मशीन वाइब्रेशन की वजह से मशीन खुद डैमेज हो सकती है। इसके अलावा जो बेस रहता है मशीन का यानी फाउंडेशन वो डैमेज हो सकता है, या फिर कुछ पाइप्स वगैरह कनेक्ट हो गए तो वो भी वहाँ पर डैमेज हो सकते हैं। मैकेनिकल फोर्सेस की वजह से जो लूज पार्ट्स रहते हैं इट कैन रैपिडली कॉज द डैमेज, जो लूज पार्ट रहेंगे वो जल्दी डैमेज हो सकते हैं। वाइब्रेशन ऑफ मशीन रिक्वायर्स काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी अगर यहाँ पर लग रही है इसका मतलब है वहाँ पर लॉस ऑफ एनर्जी भी हो रहा है, तो वाइब्रेशन की वजह से लॉस ऑफ एनर्जी भी हो सकता है। वाइब्रेशन कॉजेज द ऑपरेटर फटीग, यहाँ पर देखिए ऑपरेटर जो रहेगा जो मशीन को हैंडल कर रहा है वो भी फटीग, उनका भी फटीग यहाँ पर हो सकता है, और साथ में नॉइज़ भी होगा और अदर इरिटेशंस भी यहाँ पर कॉज होते हैं। तो ये हो गए इफेक्ट ऑफ वाइब्रेशन। अब इफेक्ट तो हमने पता चल गए, अब देखते हैं वाइब्रेशन मेजरमेंट नेसेसरी क्यों है। देखिए वाइब्रेशन मेजरमेंट जैसे कि हमने अभी इफेक्ट देखे थे, तो एक्सेसिव अगर वाइब्रेशन होता है तो मशीन डैमेज वहाँ पर हो सकती है और मे रिजल्ट्स इन ह्यूज कॉस्ट एंड टाइम टू रिपेयर। तो हो सकता है टाइम लग जाए रिपेयर करने के लिए, या फिर बहुत सारा यहाँ पर कॉस्ट भी उसका रिपेयरिंग का हो सकता है। तो ऐसे केस में वाइब्रेशन मेजरमेंट करके उसको जल्दी से जल्दी जो मशीन रहेगी उसको हम डैमेज से बचा सकते हैं। अगर वाइब्रेशन लिमिटेड रहा तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ये प्रॉब्लम्स वहाँ पर हो सकता है मशीन डैमेज का। सिमिलरली प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मशीन कैन प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, एक्स्ट्रा नॉइस, ऑपरेटर फटीग रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट। तो ये अलग अलग तरह से प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर ऑपरेटर फटीग हो गया या फिर कुछ एक्सीडेंट्स हो गया तो उसमें भी पैसा जाएगा, साथ में यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कम हो सकती है अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा खर्चा या फिर जो मेंटेनेंस है वो बढ़ गया तो इसीलिए प्रॉफिट वहाँ पर फर्दर कम हो सकता है। अगर हम वाइब्रेशन मेजरमेंट करते हैं और जो भी रेमेडी है वो करते हैं तो ऐसे केस में यहाँ पर प्रोडक्टिविटी इन और प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो दैट्स वाई द वाइब्रेशन मेजरमेंट इज़ नेसेसरी। अब देखिए कि हम वाइब्रेशन को कैसे मेजर कर सकते हैं, हाउ टू मेजर दी वाइब्रेशन। अभी हमने डिस्कस किया था कि फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये अलग अलग तरह से हम वाइब्रेशन मेजर कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करके हम देखिए फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज है और दो पॉइंट्स के बीच में अगर ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है तो उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी एनालिसिस इज द टेक्निक विच इज यूज फॉर आइडेंटिफाइंग द फ्रीक्वेंसीज ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ वाइब्रेशन एंड देयर एसोसिएटेड मैग्नीट्यूड्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन और उसका जो भी मैग्नीट्यूड रहेगा हम वहाँ पर यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। ईच फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक मैकेनिकल कॉज।
तो हर एक फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ पर्टिकुलर मैकेनिकल कॉज की वजह से यहाँ पर रहती है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट हमें पता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, यानी ये पिक टू पिक डिस्टेंस रहेगा दो पॉइंट्स के बीच में। और जनरली जैसे हमने प्रीवियसली कहा था कि डिस्प्लेसमेंट ये लो फ्रीक्वेंसी से एसोसिएटेड रहता है। और यहाँ पर जो लो फ्रीक्वेंसी ये जो डिस्प्लेसमेंट है मोस्टली हम मेजर करेंगे माइक्रोमीटर या फिर मिलीमीटर में। अदरवाइज ऐसा यूनिट उसका मीटर है, लेकिन मशीन का जो वाइब्रेशन रहता है ये बहुत कम रहता है, मोस्टली माइक्रोमीटर या फिर मीटर में ये रहेगा। और ये जो लो फ्रीक्वेंसी है, इन डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट मूवमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इज मेजर्ड। हमें यही डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर मेजर करना रहता है इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट जो रहेगा ये है वेलोसिटी। वेलोसिटी यानी फिर से ये लो एंड हाई फ्रीक्वेंसी के बीच में की वेलोसिटी का वाइब्रेशन रहता है। वेलोसिटी मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी हमने अगर डिस्प्लेसमेंट को डी से इंडिकेट किया है तो रेट ऑफ चेंज यानी डी डी टी ऑफ डी। ओके, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव रहेगा डिस्प्लेसमेंट का। ये जो वेलोसिटी है ये लो एंड हाई फ्रीक्वेंसी अभी मैंने बताया था, और ये जो रहेगा इसका यूनिट है मिलीमीटर पर सेकंड या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट जो वाइब्रेशन मेजरमेंट है वो एक्सेलरेशन टाइप का रहता है। एक्सेलरेशन यानी इसका सेकंड डेरिवेटिव, डिस्प्लेसमेंट का सेकंड डेरिवेटिव बोल सकते हैं, या फिर वेलोसिटी है इसको हम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर देखिए चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ये सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, और इसका जो यूनिट है ये रहेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर मिलीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हाई फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करता है। तो इस तरह से हम अलग अलग तरह से वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंगली हम वाइब्रेशन मेजरमेंट इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू करते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन ट्रांसड्यूसर की। देखिए अभी हमने बताया था कि वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है और एक्सेलरेशन है। इसके बेसिस पे हमने वाइब्रेशन को डिवाइड किया था। तो इसी बेसिस पे अलग अलग ट्रांसड्यूसर्स रहते हैं जो लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी मेजर करेंगे। ठीक है, तो जो टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर है ये है पहला वाला डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर, जिसको हम प्रॉक्सिमिटी प्रॉप कहते हैं। ये लो फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ करेंगे। सेकंड रहता है सिस्मिक वेलोसिटी ट्रांसड्यूसर, जो लो एंड हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ करेंगे। थर्ड जो रहेगा ये है पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर या फिर एक्सेलेरोमीटर, जो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए। इस तरह से ये हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वाला जो वाइब्रेशन है रिस्पेक्टिवली मेजर कर रहे हैं। इसके वाले नेक्स्ट वीडियो में ये तीनों टाइप्स के जो ट्रांसड्यूसर है मैं ये डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, और इसका फंक्शनिंग इसके डायग्राम के साथ हम देखेंगे। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।